मैं तनवीर अहमद सिद्दीकी एडवोकेट आज हमारे साथ बुनकर समाज के एक बहुत ही दानिश्वर होनहार शख्सियत हमारे बीच है। बुनकर समाज जिन दुश्वारियों का सामना कर रही है, इनके जो मसाइल हैं, इस पे गौर व खौस करने वाले अनवार आलम अंसारी हम लोगों को बुनकरों के जो मसाइल हैं उन मसाइलों के पर रोशनी डालेंगे। हमारा बनारसी साड़ी पावर लूम उद्योग ये पूरे दुनिया में अनवार साहब मशहूर है। शादी ब्याह में हर लोग ये चाहता है, उसकी दिली ख्वाहिश होती है कि वो एक बनारसी साड़ी या बनारस अपने बच्चों के शादी में दे। बनारस साड़ी में जो कला है, इसकी जो डिजाइन है, इसकी मीनाकारी है, ये पूरे दुनिया में मशहूर है। मगर इन सब के बावजूद हम लोगों को सुनने में ये आ रहा है, लोगों से बातचीत होती है, तबसरा होता है, अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि बिजली की समस्या को लेकर ये बुनकर समाज काफी बेचैन है। आखिर क्या परेशानी है बिजली की समस्या को लेके, कुछ इस पे रोशनी डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आप जैसे एडवोकेट के साथ बैठकर अपने बुनकर भाइयों की बातों को रखने का मौका मिला। अब रहा सवाल, बुनकरों को सबसे बड़ी समस्या बिजली की समस्या है। पहले उनको 75 रुपया पर पावर लूम महीने के हिसाब से बिजली की बिल भरना पड़ता था। अब वो काफ़ी दिनों तक जो है तो चला और आज उनको 500 रुपया पर पावर लूम महीने के हिसाब से जमा करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत कोशिश हुई, पूरी बाईसी तंजीम, पूरी काबीना और चौक के बड़े बड़े गद्दीदार लोग मिलके जो है तो लखनऊ गए, वहाँ ऊपर बैठे और लोगों से बात किया तो इतना आश्वासन मिला कि जुलाई तक आप जो है पुराने रेट में बिल जमा करिए और नया जो है आदेश आने तक इंतज़ार किया जाए। और सुनने में ये आ रहा है कि 500 रुपया पर महीने के हिसाब से जमा करना पड़ेगा। अब 75 रुपया पर पावर लूम महीने के हिसाब से जमा हो रहा था, अब 500 रुपया पर पावर लूम महीने के हिसाब से अगर जमा किया जाएगा तो बनारसी सिल्क साड़ी के ऊपर ही सारा जो है तो भार पड़ेगा। उनके प्रोडक्ट काफ़ी महंगे हो जाएंगे और कोरोना के वजह से पूरे दुनिया में मंदी का दौर है। यूं ही पूरे दुनिया में मंदी का दौर है। इसकी वजह से हम लोगों के कपड़ा या बनारसी सिल्क साड़ी या सूट या ड्रेस मटेरियल ये काफ़ी महंगा हो जाएगा। तो ये कंपटीशन में जो है प्रॉब्लम होगा, ये और जगह के कपड़े सस्ते हो जाएंगे और हमारे कपड़े बिजली के ज़्यादा रेट होने की वजह से ये महंगे पड़ेंगे। तो हमारे प्रोडक्ट जो है ये इसको बेचने में वाजिब रेट पर परेशानी और दिक्कत आएगी, बहुत बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि पूरे दुनिया में मंदी का दौर है।
पूरे दुनिया में कोरोना वायरस ने सारे लोगों की कमर तोड़ दिया। अब जो है जब महंगी साड़ी हो जाएगी, महंगे सूट हो जाएंगे, महंगे फैब्रिक हो जाएंगे, महंगे ड्रेस मटेरियल हो जाएंगे, बाकी हम लोगों के पास पड़ोस के मुल्क में काफ़ी सस्ते प्रोडक्ट हैं, फैब्रिक भी, कपड़े भी, साड़ियाँ भी, पूरी दुनिया में सप्लाई है। हम लोगों के यहाँ बुनकरों को यही सब चीज़ों के लेके काफ़ी ज़्यादा समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या बुनकरों की ये है कि उनके लिए गवर्नमेंट ने कोई मार्केट नहीं तैयार की है कि बुनकर अपने हाथ से अपनी साड़ियों को तैयार करें, अपने ड्रेस मटेरियल को तैयार करें, अपने फैब्रिक को तैयार करें और डायरेक्ट अपने मार्केट में जाके बेचें। ये टीएफसी सेंटर बनाए गए हैं, एग्जीबिशंस हैं ये बुनकरों के सुविधा के लिए। तो क्या वहाँ पे टीएफसी सेंटर में या एग्जीबिशंस में जो स्टॉल लगाया जाता है उससे क्या बुनकरों को कोई फायदा नहीं है? वो तो बहुत बेहतर चीज़ है, वो स्टॉल जो बुनकरों को मिलता है, लेकिन अब एक एग्जीबिशन के लिए एक स्टॉल में कम से कम जो है तो सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। सिल्क है, साड़ी है, आर्ट सिल्क की साड़ी है, ड्रेस मटेरियल है, सूट है, सारे। अब जो एक दो हैंडलूम वाले या एक दो पावर लूम वाले, वो गरीब वीवर हैं, गरीब बुनकर हैं, अब वो इतना सारा माल कहाँ से इकट्ठा कर पाएंगे? तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि जो 75 रुपए पर पावर लूम बिजली का रेट था वो वही बुनकरों को देना पड़े? आप यही चाहते हैं? अगर ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड है, 75 रुपये के बजाय कुछ चार्जेस उसके बढ़ा लिए जाएं, उसको 100 रुपये पर पावर लूम पर महीना कर दिया जाए, 125 रुपया पर पावर लूम पर महीना कर दिया जाए। अगर उसको 75 रुपये की जगह डायरेक्टली 500 रुपया अगर कर दिया जा रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, तो बहुत ज्यादा जो है ज्यादातर बुनकर या वीवर कमजोर तबके के लोग हैं। जहां तक उनको अगर देखा जाए तो उनकी कमजोरी का जो है तो मयार ये है कि वो अपने बच्चों को, बच्चियों को कॉन्वेंट स्कूल तक पढ़ा भी नहीं पाते। आलम साहब, तो आपका ये मानना है कि ये जो टीएफसी सेंटर है इसके अलावा एक मंडी बनाई जाए बुनकरों की, जिस मंडी में सारे बुनकर जाएं और वो वहां उस मंडी में अपने माल को, अपने प्रोडक्ट को बेचें, वहां सभी बुनकर उसमें भागीदारी कर सकते हैं। क्या ऐसा टीएफसी सेंटर में नहीं है? ऐसा है वकील साहब कि टीएफसी सेंटर में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा जो है तो बनवाया है, बहुत पैसा उसमें जो है लगाया है और बहुत बेहतरीन तरीके से बनवाया है। अब उसमें ये है कि 100 दुकान है या 150 दुकान है, अब उसमें 10,000 आदमी फॉर्म भरते हैं और लकी ड्रा होता है। अब लकी ड्रा में जिसका जिसका जो है नंबर आ गया, 100 आदमी, 150 आदमी, उनको जो है स्टॉल मिल जाता है। अब स्टॉल मिलने के बाद वो अपना जो है स्टॉल पे अपना माल लगा के 15 दिन का, 20 दिन का, जितने दिन का एग्जीबिशन रहता है, अपना माल बेचते हैं। अब वो 10,000 लोग फॉर्म जमा किए, 150 आदमी को स्टॉल मिल गया, 150 आदमी को फायदा मिल गया, बाकी लोग जो है उसी तरह रह गए। तो इससे आम बुनकर उसमें भागीदार नहीं हो पाता। हाँ। एक लिमिटेड लोग उस सेंटर का फायदा उठाते हैं। हाँ, उसमें एक लिमिटेड लोग, अब जो बहुत जो है तो निचले तबके के लोग हैं या आम बुनकर हैं, आम बुनकर वो लोग वहां हैं, तक वो अप्रोच वहां नहीं तक कर पहुंच नहीं पाते। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार बुनकरों के लिए कोई ऐसी मार्केट बनाए जहां कोई भी बुनकर वहां जाए और वहां अपनी साड़ी
वहां पे रख के अपनी मर्जी से अपने दाम पर बेचे। ये बहुत अच्छी बात है, और सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। क्या इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि जो हमारा समाज है, इस समाज में तालीम की कमी होने की वजह से जो सरकार की योजनाएं हैं, वो योजनाओं का फायदा हमारा समाज, बुनकर समाज नहीं ले पा रहा है? क्या तालीम की कमी की वजह से, या उनके अंदर बेदारी की कमी, या लीडरशिप की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है? ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है तो आपका सवाल है, और ये इसके अंदर बहुत ही हकीकत और बहुत ही सच्चाई है। इसको नकारा नहीं जा सकता। आज के 15 साल पहले इस चीज का बहुत ही पावरफुली से ये चीज थी, लेकिन अब धीरे धीरे आप खुद एक इतने बड़े वकील हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों से आपका मिलना जुलना है, लोगों से जान पहचान है। 10 साल 15 साल के अंदर आज जो है तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है। मुसलमानों के जो है काफ़ी जो मसाइल हल हुए हैं, उनके तालीम का सारा बंदोबस्त किया गया है। यहाँ एक बात मैं आपको तो सुझाव देना चाहता हूँ। नेशनल इंटर कॉलेज है पीलीकोठी में, लल्लापुरा में मुस्लिम इंटर कॉलेज है, ये सब इंटर ही कॉलेज है। अगर इस पे हमारे कौम के रहनुमा लोग और बाईसी तंजीम के लोग इसको डिग्री कॉलेज है, भारत सरकार से अनुरोध करें, चाहे राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से, पूरे पूर्वांचल में एक डिग्री कॉलेज बनाने की बहुत आवश्यकता है। अगर जब डिग्री कॉलेज हमारे अपने एरिया में बन जाएंगे तो बच्चे जो है तो जोश और शौक के से हायर एजुकेशन के लिए तालीम लेने जाएंगे। आज आप सुबह मॉर्निंग में उठ के देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कंधों पर बैग लगाए हुए हैं, हर घर से बच्चे जा रहे हैं। तो आपका ये कहना है आलम साहब कि जो इस वक्त का तकाजा है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोग अवेयर हों तालीम के लिए, कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दे। इसके लिए जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आपने नाम लिया जिनका, ये अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कोशिश करें कि इंटर के बाद इसको डिग्री कॉलेज कर दिया जाए, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कर दिया जाए यहाँ पे, ताकि हमारे बच्चे हायर एजुकेशन भी ले सकें। साथ ही साथ सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार भी हमारे बनारस में और भी डिग्री कॉलेजेस को खोले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे हायर एजुकेशन ले सकें। आलम साहब, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कोई इस तरह का टेक्निकल इंस्टीट्यूट हम लोगों के इलाके में नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के लोग दस्तकारी में या बुनकारी में लगे रहते हैं, सारे के सारे परिवार के लोग। तो साथ साथ जहाँ हम जॉब में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, हायर एजुकेशन में जाएं, टेक्निकल ट्रेनिंग भी लें, ताकि ये जो बेरोजगारी की समस्या है इससे हमारा समाज उबर सके। इस तरह का कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट की क्या आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस इलाके को? एक बात तो कहनी बहुत ज़रूरी है वकील साहब, कि हम मुस्लिम इलाके में हम लोगों के यहाँ घर के गार्जियन की भी कुछ जो है तो लापरवाही है। आपके बड़ी बाजार से चंद कदम दूर संस्कृत यूनिवर्सिटी के सामने
भारत सरकार का डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ हैंडलूम, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। बहुत ज़्यादा दूर पर नहीं है, चंद कदम दूर है। और मैं खुद सन 1992 में टेक्सटाइल डिजाइनिंग का वहाँ से कोर्स किया है। वहाँ 4 सेक्शन है, विविंग सेक्शन, डाइंग सेक्शन, प्रिंटिंग सेक्शन और डिज़ाइन सेक्शन। तो मैंने खुद 92 में वहाँ से टेक्सटाइल डिजाइनिंग का कोर्स किया है। अब घर के बड़े बुजुर्गों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वहां पे बच्चों को भेजें। इंटर कर लिए, हाई स्कूल कर लिए, आगे की पढ़ाई भी करें और इंस्टीट्यूट में उनका दाखिला करवाएं। तो ये हम लोगों के घर वालों की भी कुछ चूक है। ये सिल्क जिससे कि पावरलूम और हैंडलूम में, साड़ियों में और सूट में इस्तेमाल होता है, ये सिल्क के दाम में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हम देखते हैं। ये बहुत फ्लक्चुएट करता है ये प्राइस इसका। तो क्या इससे बनारसी साड़ी, पावरलूम की साड़ियों के कीमत पे इसका असर पड़ता है, और जो प्रॉफिट है, जो मार्जिन है, इस पे ये असर डालता है? तो ये जो बेंगलोर सिल्क है या जो सिल्क का दाम है, इसके दाम के बढ़ने घटने से क्या असर पड़ता है? ये जो सिल्क का, ये तो 100% प्योर सिल्क है। ये चाइना से भी आता है, बेंगलोर से भी आता है। दोपहर को दाम आप बताते हैं, हाँ, दोपहर को 12 बजे आप फोन करिए तो आपको रेट बताया जाएगा 3300 रुपया पर केजी चाइना का सिल्क है। 4 बजे फ़ोन करिए तो पता चलता है 3500 रुपया पर केजी। शाम को 6 बजे जब फ़ोन करिए तो पता चला कि 3700 रुपया पर केजी हो गया। मतलब क्या इसका नेटवर्किंग है, ये समझी में नहीं आता। अगर मान लीजिए आप बड़े बिजनेसमैन हैं, 2-4 हज़ार मीटर कपड़े का ऑर्डर पकड़ लें 3300 रुपया पर केजी के रेट के हिसाब से, एक हफ्ते में वो 4000 रुपया केजी हो गया। तो आप कैसे वो ऑर्डर पूरा कर पाएंगे? 3300 रुपया पर केजी के हिसाब से आपने सिल्क खरीदा, ऑर्डर लिया, एक हफ्ते के बाद 4000 रुपया पर केजी हो गया। अब आपकी तो कंपनी बैठ जाएगी। तो फिर वो ऑर्डर को आप पूरा नहीं कर सकते, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इससे जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाएगा, जो प्रॉफिट है वो आपकी खत्म हो जाएगी। तो क्या आप ये चाहते हैं कि बनारस के अंदर सिल्क का एक कोई इस तरह का सिस्टम यहां बनाया जाए कि वहां जहां से सीधे बुनकर जाके सिल्क खरीदें? भारत सरकार ने इसके लिए कमजोर बुनकरों के लिए सिल्क का एक डिपो बनाया था, ये चौकाघाट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी में। जिस तरह राशन की दुकानों से राशन कार्ड बना हुआ था, इसी तरह भारत सरकार ने रेशम कार्ड बनाया था, और वो मैंने भी अपना खुद बनवाया था। तो हमारे पास क्या ये सफल हुआ? ये कुछ दिन चला, साल 2 साल चला, फिर उसके बाद इसके पीछे भी कालाबाजारी हो गई। बाकायदा राशन कार्ड की तरह एक पासबुक बना हुआ था, 4, 5, 10 बुनकर एक तो साथ। आप क्या चाहते हैं कि एक ओपन सिल्क सेंटर बना दिया जाए बनारस में? वो तो बना ही हुआ है, बनारस में बना भी हुआ है। और कहाँ बना है? चौकाघाट संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर के सामने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी में कोई भी जाके वहां पे सिल्क, उसका रेशम धागा खरीद सकता है। भारत सरकार ने एक वीवर को एक पासबुक पर 5 केजी जो है सिल्क देती थी, लेकिन एक एक आदमी को इंडिविजुअल नहीं, उसके कुछ रूल थे। 11 या 12 या 15 वीवर एक साथ क्यों?
कि 5.5 kg की पैक गड्ढा आता है। तो अब वो 4 आदमी 5 आदमी मिल गए, एक गड्डी मिल गई, अब उसी में से वो 55 किलो बांट ले। ये इसी वजह से भारत सरकार ने ये स्कीम 1-2 साल चली, बहुत अच्छी चली। बुनकरों को इसका फायदा भी मिला, वो काफ़ी खुशहाल भी थे। 1-2 साल के बाद ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, बंद हो गया ये। भारत सरकार इस को वक्त- वो स्कीम को रोक देनी पड़ी। आलम साहब, क्या आप हमारे व्यूवर्स को इस इंटरव्यू के जरिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे समाज को, कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम के लिए कोशिश करें, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तालीम लें, हायर एजुकेशन लें, टेक्निकल स्किल्ड हों? क्या कोई मैसेज आप समाज को, सोसाइटी को इस नुक्ते नज़र पे आप कुछ कहना चाहेंगे? वकील साहब, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज आप देख लीजिए, हर छोटे स्कूल में, बड़े स्कूल में डिजिटल भारत का नारा है, डिजिटल भारत बन रहा है। हर जगह बैंक में देखिए, जी जी। ऑफिस में देखिए, सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है। कंप्यूटर बहुत ही कंपल्सरी है। तो आप अगर आदमी अपने बच्चों को, हर घर के गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, तो वो बच्चे जो है तो क्या कर पाएंगे। आज कहीं भी आप जाइए, ऑनलाइन जो है टिकट बन रहा है, ऑनलाइन जो है तो बैंक में टोटल काम हो रहा है, काफ़ी समस्याएं हैं। तो अगर घर के माँ बाप, गार्जियन बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तो आगे चल के वो बच्चे बड़े होके क्या करेंगे। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है आज के हिसाब से। मैं तो हर पूरे भारत के हर शख्स से ये अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ले जाएं। ले जाएं। थैंक यू आलम साहब, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बुनकरों की समस्या है उस पे सरकार, शासन, प्रशासन ज़रूर उसको दूर करने की कोशिश करेगी। और हम चाहते हैं कि बनारसी साड़ी ये पूरे दुनिया में इसी तरह लोगों तक पहुंचती रहे, और बनारस के लोग अपने इस हुनर पे नाज करते रहें। थैंक यू वेरी मच।